दोनों को ही मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी। साथ में जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, देखिए ये सिर्फ इन दोनों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे द्राक्षशाला की है। उन लोगों की जो 0 पॉइंट पर रह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होने के बावजूद भी जिनको सड़कों पे उतर के अपनी मांगे मनवानी पड़ रही। सबसे पहले तो मुझे लगता है शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड में जब भी कोई बात रखनी हो, जब भी कोई अपने इश्यूज रखने हो, तो हमेशा सड़कों पे ही निकलना पड़ता है, हमेशा प्रोटेस्ट ही करने पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी वो स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहा, ना तो रिप्रेजेंटेटिव्स को, ना ही किश्तवाड़ के लोगों को कि आप आइए हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करें, वो यहाँ पे है ही नहीं। और थक हार के जब 2 साल तक द्राक्षशाला के लोगों ने ये बात एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास भी रहती, पर जब इनका कोई भी मसला हल नहीं हुआ, तो थक हार के ये लोग जो है आज सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि आप लोग नाकाम हैं, नासमत है, जो कुर्सी आपको दी गई है आप वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी, जो आपके मुद्दे हैं, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं आप लोग कि आप ब्लास्टिंग से आप लोगों के घर जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपको कहीं रेंटेड अकोमोडेशन पे रखा जाए जब तक ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, और बाद में जो आपको आपके जो घर है वो ठीक करके दिए जाए और आप फिर से अपने घर में जो है वापस आए। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं जो 10 दिन से ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी चीज के लिए। ना तो यहाँ पे 10 अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ का किसी भी प्रोजेक्ट में ये अलाउंस जो है नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। लोग रो रहे हैं कि हम बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग जो सब्जियां लगाते हैं हमारी वो सब्जियां जो दिखती नहीं है, सिर्फ उसमें धूल मिट्टी दिख रही है, प्लास्टिक से हमारे घर खत्म है पर कोई सुकून नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के लिए होगी, पर जो 0 पॉइंट पे रह रहा है, जो रोज सुबह शाम डिस्टर्ब हो रहा है इनकी मशीनरी से, इनके काम से, इनकी ब्लास्टिंग से, आप उनसे पूछें। अगर ये मांग रख रहे हैं तो ये ऐसी मांग तो है नहीं कि आप इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। आप इन लोगों ने हंगर स्ट्राइक रख ली है कि अगर जो एक नॉर्मल स्ट्राइक यहाँ चल रही थी उसकी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंची, तो शायद हमारी हंगर स्ट्राइक, जिसमें कि एक इंसान जो 3 दिन से भूखा है, कल को उसकी जान पे भी आ सकती है। ऊपर वाला ना कहे कि उनकी जान के ऊपर बात आए, पर एडमिनिस्ट्रेशन को इतना भी सोच नहीं है कि एक इंसान की जान पे बात है, उन्होंने रिसीव करके जो है दे दिया कि भाई जाओ मरो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। और ये कहते हैं कि किश्तवाड़ी भूखे हैं, भिखारी हैं, तो मैं इस बात से कहना चाहूंगी कि आप लोग भिखारी हैं, हम लोग नहीं। आप लोग हमारा चिनार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग हमारा जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग हमारा यहाँ का कण इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम भिखारी नहीं है, भिखारी आप लोग हो। और आप किश्तवाड़ियों को कह रहे हैं कि यू आर बेगर्स। शर्म की बात है। मैंने यहीं पे ये बात सुनी कि हम लोगों को ये कहा कि ये ग्रीडी पीपल्स हैं, दे आर ग्रीडी पीपल्स, दे आर बेगर्स। तो मुझे लगता है कि हर वो पॉलिटिशियन जो किश्तवाड़ के साथ कंसर्न रखता है, जो किश्तवाड़ के लोगों के साथ है, उसके लिए ये 2 लफ्ज जो है मरने के बराबर होंगे कि उन लोगों ने हमें ये चीजें कही। पर यहाँ पे टस से मस कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि सबके जेबें जो है भरी जा रही हैं और लोगों को जो है वो इस गर्मी में, बारिश में, सर्दी में मजबूरन होकर सड़कों पे निकल के जो है अपनी बात मनवानी पड़ रही है। और उसके बाद इन लोगों को धमकाया जाता है कि आप लोगों को एफआईआर दी जाएगी, आप लोगों को जेलों में ठूसा जाएगा, पुरानी फाइलें खोलो, अगर कुछ मिलता है तो करो अंदर इसको। इस बार में बस यही चीज रह गई है। और मुझे लगता है कि हम लोगों का गुस्सा जिस दिन फूटा तो ये लोग यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी हमारे इतने पावर प्रोजेक्ट्स हैं और हमें अभी तक जो है ALC नहीं दिया गया था। आज मैंने सुना है कि कहीं हमारे पास कोई ALC है। उस ALC को दफ्तर में बैठने का नहीं है, उसको बाहर निकल के देखना है कि प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। अगर सरकार ने यहाँ पे DCs बिठा के रखे हैं, DCs बिठा के रखे, ADCs बिठा के रखे, ALCs बिठा के रखे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग बिठा के रखे, एनवायरनमेंट के लोग बिठा के रखे, तो वो इसलिए बिठा के रखे कि वो बाहर निकले और देखे कि हो क्या रहा है। पर बावजूद इसके कि यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही है पोल्यूशन की, एनवायरनमेंट की, चुनाव की, पर तब से मत कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं हो रहा। क्यों? आप लोग सोचे ना कि क्यों नहीं किसी भी एक कंपनी पे FIR हुई, क्यों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी एक कंपनी पे जो है फाइन नहीं किया? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो है। और अगर कोई आवाज उठाए तो उसे बोला जाता है भाई FIR दो, उसको डराओ, धमकाओ, अंदर कर दो। तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात मैं कहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि एक तो आप लोग नाकाम हैं लोगों की जितनी भी परेशानियां उनको सुलझाने में, और दूसरा आप इन लोगों को FIR की धमकी देके अंदर घुसने की बात करते हैं। जेलों से नहीं डरते हैं। फांसी तो आप हमें दे भी सकते हो क्योंकि हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हक की मांग कर रहे हैं और हक की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप बैठ के हमसे बात करके हमारे मसले सुलझा सकते हैं तो हम कोई पागल नहीं है कि जो यहाँ सड़कों पे बैठ के जो है चिल्लाते रहे। पर अफसोस की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन बात सुनना नहीं चाहती है। वो प्रोजेक्ट वालों के साथ मिलकर अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और लोगों को जो है यहाँ पे बिठा के लोग चिल्ला रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि आपको डराया भी जाएगा, आपको धमकाया भी जाएगा। हम लोगों के लिए PSA की फाइल बनवाई गई थी, पर आप यहाँ से ना मिले क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन है और आप लोग के सामने से टमाटर की बनके बैठे हुए हैं। इससे बेहतर ये है कि आप हम लोगों में आके बैठें और बात करें। यहाँ पे चंद लोग जो बिक चुके हैं, जो लोगों की बात नहीं करना चाहते, जिनको पता है कि हमारा तो चल रहा है, हम क्यों इनकी बात करें। तो मैं उन लोगों को कहूंगी कि 4 जून आने वाला है, उसके बाद क्या होगा ये आप लोग दिमाग में रखें। आवाज दो, आवाज दो, जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। We want justice, we want justice। हम तो यही चाहेंगे कि अगर तब्दीली हो, अगर बदलाव आया तो वो लोग जरा यहाँ आए और देखें कि गरीब लोगों को जो है कितना सताया जा रहा है। पहले भी हमने इस चीज पे बात की है कि जैसे ही हमारे नए MP साहब बनेंगे हम हर प्रोजेक्ट में उनको लाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारी क्या मजबूरियां हैं, क्या परेशानियां हैं। और अगर हमारे मसले नहीं सुलझाए गए तो हमें फिर से सड़कों पे निकलना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पे ही निकलना पड़ेगा, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चारा नहीं है। ऊपर से नीचे तक सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जो कहा जाता है कहावत है, वही है। चाहे वो LG सरकार है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर में बैठी हुई हमारी BJP सरकार है। हमारी मजबूरियां क्या है? 2 दिन उन लोगों को जीरो मोड़ पे बिठा के जरा देखिए और उन्हें कहे आप आए हमारे घर और बैठें और देखें कि हम लोग क्या क्या सह रहे हैं। फिर उन्हें पता चलेगा कि हम लोग सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। तो ज्यादा मैं कुछ ना कहूंगी, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप डटे रहो, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग तो पैदा ही प्रोटेस्ट के लिए ही हुए हैं क्योंकि यहाँ का जो हाल मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बिना आवाज उठाए अगर आप चुपचाप करके बैठे रहेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आप लोगों ने 2 साल तक अपनी बात उठाई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ हो, पर उसके बावजूद भी
और मुझे लगता है कि जो हंगर स्ट्राइक पे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगी और साथ में ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूंगी कि इनको इतनी सहन शक्ति दे, इतनी हिम्मत दे कि ये अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखें। और आप जो है गैप में जो है, जैसे कि आज ये दे रहे 3-4 दिन इनको रखे, फिर 3-4 दिन किसी और को रखे, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली यही रहेंगे तो कहीं इनकी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि हमें जान की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है जितने हमारे ये मसले हैं उनको सुलझाने की। इनकी जान इनकी फैमिली के लिए बहुत कीमती है, शायद किसी के लिए हो ना हो, पर इनके घर वालों के लिए ये बहुत कीमती है, हम लोगों के लिए बहुत कीमती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो वैसे भी किश्तवाड़ियों की कोई कीमत नहीं है। तो इस मंच से मैं एएलसी किश्तवाड़ जो कि लोकल है किश्तवाड़ की, मैंने सुना है, वो जरा अपने दफ्तर से निकले और देखें इन प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है और कुछ ना कुछ एक्शन करें। हमें भी लगे कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया। 4 सालों से तो हमने नहीं देखा कि किसी भी प्रोजेक्ट में कोई एक्शन लिया गया हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ज्यादा मैं कुछ ना कहूंगी, हमारे साथ हमारे आपसे 2 बातें करें और आप सभी को फिर से मुबारकबाद देना चाहूंगी और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। शुक्रिया। रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब, ग्रामशाला के दोस्त, नौजवान, बुजुर्ग साथी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने हमारी चेयरपर्सन को सुना, उसने तफसीलन आपको बताया क्या हो रहा है। बदकिस्मती हमारी ये देखिए कि हमारी ही जमीन, हमारा पानी, हमारी हवा और अमीर है। वाह, अंग्रेज तो 1947 को छोड़ के चले गए, पता नहीं है कहां से रह गए पीछे जो आज जैसी बातें करते हैं। हमारा किश्तवाड़ का ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म है। आप देखें चश्मे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक ही उम्मीद थी हमारे पास, चुनाव की ले गए। एक जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के तहत कुल डोडा जो पानी है वो डोडा के अंदर 22 किलोमीटर अंदर चला गया। खुदा ना करे अगर कभी जोर से झटका हुआ तो पूरा डोडा डूब जाएगा। जबकि एक एनजीओ के तहत मैं काम करता था, हमने इस पर आवाज भी उठाई थी, जहां तक इनका रिजर्वायर बनेगा वहां तक इनको उसकी कंक्रीटिंग करनी थी, लेकिन किसी ने नहीं की। सुनने वाला ही कोई नहीं है। जैसे कि हम लोग है ही नहीं हिंदुस्तानी, हम इस जमहूरियत का हिस्सा है ही नहीं। जमहूरियत के हिंदुस्तान में हिटलर का दौर खत्म हो चुका था, नया आगाज हो गया था। गांधी जी ने नए हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। कहां गया वो हिंदुस्तान? कौन इन कंपनियों के साथ, किसने इनके पीछे हाथ रखा है कि इतनी गुंडागर्दी करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी, ये तो हमारे लोग थे, अपने लोग थे। हमें इनको सोचना चाहिए था कि हम तो इनसे कोई खजाना नहीं मांग रहे हैं, कोई सोना जो निकल रहा है वो नहीं मांग रहे, हम तो अपना हक मांग रहे हैं कि हमारे घर टूट गए, इनको रिपेयर कर दो, या हमें कहीं और रहने के लिए हमें रेस्ट दो, हम वहां रहेंगे जब तक आपका प्रोजेक्ट बनेगा। हमारी जमीनें गई, हम जमींदारी नहीं कर सकते, हमारे एक आदमी को नौकरी दो, और जिनको दी उनको भी निकाल दिया। ये बेचारे बुजुर्ग रो रहे हैं मेरे सामने। 4000 की सैलरी क्यों मिलेगी और 9 महीने से सैलरी मिलेगी? इसका क्या कसूर है जी? ये यहाँ का लैंड लूजर है, इसकी जमीन गई, इसका घर गया। अरे भाई इसका तो हक बनता था। नहीं थे हमें ऐसे प्रोजेक्ट जो हमारे घर उजाड़ दे। जरूरत हमें ऐसे प्रोजेक्ट की नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, ऐसी तरक्की चाहिए
से भीख मांगनी पड़े। हमें नहीं चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट। हम भी चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी स्टेट तरक्की करे, हमारा डिस्ट्रिक्ट तरक्की करे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। हर जगह यही रोना है, आप डूल जाओ, आप पटियाला जाओ, आप डंडूरू जाओ, कहीं भी जाओ, कोई एक बंदा इनसे राजी नहीं। अरे यहाँ से इससे पहले भी तो यहाँ प्रोजेक्ट बना 390 मेगावाट, वहां तो ये सब नहीं था। 8,500 लोग किश्तवाड़ के लगे थे। आज हमारे पास लगभग 3,000 मेगावाट है और 3,000 लोग ये लगा दिए। जी जी, हमने भी उसमें काम किए थे। कहाँ जाए हम लोग, किसके सामने अपना रोना रो? कहाँ से आए ये कंपनी वाले, कौन है ये लोग? क्या इनके दिल में थोड़ा सा रहम नहीं है यार? हम किसी के घर उजाड़ रहे हैं, किसी की जमीनें ले रहे हैं और वो हमसे सिर्फ नौकरी मांग रहा है और कोई पार्टनरी तो नहीं मांग रहा है प्रोजेक्ट में, मुझे पार्टनरी दे दो भाई, हमारी जमीनें के हमें आधा हिस्सा प्रोजेक्ट का हमें दे दो। अरे अपना हक मांग रहे, अगर हक मांगने के लिए भी हमें सड़क पर आना है तो फिर क्या फायदा है इस जिंदगी का? एक वक्त हमारे यहाँ के एमएलए ने एक स्पीच की थी जब एमएलए बने थे कि 22,000 नौकरियां लोगों को मिलेगी और उनके पास पर्स नहीं होंगे, उनको ठेले लेने पड़ेंगे, इतने पैसे होंगे। तो कहाँ देंगे वो पर्स, वो नौकरियां? क्या उसकी भी नहीं सुनी जाती है? क्या वो भी लाचार है? क्या वो भी बेबस हो गया? इतनी गुंडागर्दी। ये कंपनी वाले तो पीछे कौन है यार? हमें तो दिखाओ ये कौन है ऐसा जिसने इनको डरा के रखा है? कहता है बकरी, तो एक बादशाह ने कहा कि ये बकरी है, 1 महीने के बाद मैं आऊंगा, उसको घास भी खिलाना, लेकिन ये ताकतवर भी नहीं होनी चाहिए। और दिन को उसको खाना खाना घास वास खिलाता और शाम को शेर का चमड़ा दिखाता, वो बेचारी सहम जाती है, भाई खुशी। तो ऐसा हमारे साथ हो रहा है, सोचने की बात है। और ये इनकलाब एक दिन आएगा जिस दिन सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ना ये कंपनी वाले नजर आएंगे और ना इनके पीछे जो इनके पीछे हाथ खड़े वो लोग। एक बार एक साथ जमा हो जाओ, छोड़ दो सियासत पर, कौन क्या करता है। जिस दिन लोग इकट्ठा हो गए ना, कोई नजर नहीं आएगा, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन नजर आएगी और ना ये तानाशाही नजर आएगी। बस हम में एकता चाहिए। मैं किश्तवाड़ी हूं, बस ये समझ के चलो, ये बीजेपी ये पीडीपी या एनसी नहीं, हम किश्तवाड़ी हैं। पहले हमारा भाईचारे की मिसालें दी जाती थी पूरे हिंदुस्तान में और आज हमें लड़ाया जा रहा है। अफसोस इस बात का। और जो बात करता है उसको शाम को 10 फोन आते हैं आपके खिलाफ। 1947 में ऐसा था, 1990 में आप उधर थे, 1996 में आपने ये किया था, आपके खिलाफ भी पर्चा इसको अंदर कर। इतना डर का माहौल इससे पहले तो कभी नहीं देखा। बड़ी सरकारें, हमारी भी एज 43-44 साल होने को आई है, हमने भी ऐसा कभी नहीं देखा। हमने मिलिटेंसी भी देखी, हमने अच्छा दौर भी देखा, मगर ऐसे अच्छे दिन नहीं देखे जो आज हम देख रहे हैं। हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से हमें वो पुराने दिन ही लौटा दो, या अच्छे दिन नहीं चाहिए जहाँ बात बात पर हमें सड़कों पर आना पड़े। इससे पहले पिछले हफ्ते हम सीईटी वालों के साथ धरने पे बैठे, उससे पहले हम उधर कीरूपाड़ में धरने पे बैठे, पिछले साल हम डंडूरू में बैठे, फिर हम किश्तवाड़ में बैठे। अरे हमें चुना गया था और हमें पूरा यकीन था, और मैं ईमान से कहता हूं कि हम इनकलाब लाते, लेकिन नहीं लाने दिया, क्योंकि हर बात हमें सड़कों पर आकर धरना देकर इनके कानों में डालनी पड़ती है। फिर जाकर हमें लिख के देते हैं, हमसे 1 महीना 2 महीने का टाइम मांगते और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। हमारी मीटिंग हुई इससे पहले चीफ सेक्रेटरी के साथ, वो भी रिटायर्ड हो गया, ये मैडम थी वहां, कहा कि और किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, किश्तवाड़ में सिर्फ 3-4 लोगों को इनको ठेके दे दो। अरे हमें ठेकेदारी करनी होती तो हम सियासत में आते ही। मैं नौकरी करता था, छोड़ दी नौकरी, मैंने देखा लोगों का ये हाल है, कोई सुनने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। कुर्बानी भी हमने, लोगों को लगे कि ये शायद
किसी और मकसद के लिए गए हूँ, वो ऊपर वाला जानता है और हमारा दिल चाहता है हमारी नीयत क्या है। हम बात करते हैं तो सच ही करते हैं और ये सच्चाई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इनकी शक्लें दिखाए, देखिए इनके चेहरे मायूस, इंतजार में शायद कोई आए हमारी बात करे। कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं? सिर्फ अपना हक, अपने हक के लिए भी सड़कों पर आओ जनाब। ये मेरा घर जनाब टूट गया, आपने प्लास कर दिया, तोड़ दिया, और जनाब इसको रिपेयर कर दो, या मुझे कहीं और जाने के लिए कहो, मैं जाऊंगा। यही तो मांग रहा है। हमारे दरिया में जितनी मछलियां थे नहीं खत्म हो गई, बांधना खत्म हो गई, बनेगी नहीं। पूरा डस्ट जितना मत है सारा दरिया में जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल वालों को हमने पिस्तौल से लेकर छात्रों तक लिया, मैडम साथ चलिए, एक एक चीज दिखाई, क्या हुआ? हमने भी 15 दिन का टाइम मांगा था, हम इनकलाब करेंगे, कोई सलाह नहीं, कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हमें भी प्रेशर है। किसका प्रेशर है यार? उसका नाम तो बताओ, जिसका प्रेशर, उसका इलाज करेंगे, उसको कोई टिक्की शिक्की देंगे, उसका इलाज कराएंगे, उसका प्रेशर खत्म हो जाए, लोग वो नॉर्मल हो जाए तो लोग नॉर्मल हो जाएंगे। वो प्रेशर वाला बंदा मिलना चाहिए जो प्रेशर डालता है, उसको खुद प्रेशर है। बड़े इलाज है भाई, बहुत एडवांस इस वक्त टेक्नोलॉजी गई है, मेडिकल फील्ड बहुत आगे चली गई है। आज तो हर चीज का इलाज है, कैंसर का इलाज है तो प्रेशर का भी इलाज हो सकता है। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों को ये कहूंगा, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं, और ये समझिए कि हम आपके साथ खड़े हैं और रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा, जब तक आपका मसला हल नहीं होता है। और ऐसे कोई नहीं सुन, वो पुरानी कहावत है कि माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती जब बच्चा ना रोता। तो आज ये रोना है, हमें नहीं रोना चाहिए, तो ये रोना है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, इस एलजी इंतजामिया के सामने। हम उनसे एक बार फिर अपील करेंगे कि यहाँ जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कम से कम इनके लिए तो किसी डॉक्टर को भेजो। अगर इनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? क्या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की स्टोर जिम्मेदार रहेगी? क्या डीसी साहब जिम्मेवार रहेंगे? क्या सीएमओ साहब जिम्मेवार रहेंगे कि यहाँ पर जो लोग धरने पे बैठे 3 दिन से इनके पास कोई देखने ही नहीं आया? अरे ये भी तो यही के वासी है, यही चिश्तौड़ के रहने वाले हैं, इनके सामने से हाईवे जा रही है, आप हिंदुस्तान को जोड़ रही है, इन लोगों को तो देखिए। ये बेचारे अगर खुदा ना करे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या मुंह लेकर आओगे तुम इनके सामने? फिर एक लड़का बेचारा यहाँ परसों मर गया, नेशनल हाईवे वालों को भी कोई पूछता ही नहीं। मैं भी 2.5 साल से निकल रहा हूँ, धर्मशाला में वही करता। आज कोई उनसे कुछ बोले, उनके जीएम साहब को फोन करो जी, कर देंगे, कोई मसला नहीं। कब करेंगे? जब तक उसका आका उसको बोलेगा आज कर दो जी, धर्मशाला वालों को जरूरत है लूट। हर चीज में गुंडागर्दी, हर चीज में गुंडागर्दी। हम तो कुछ कर नहीं सकते ऐसे गुंडों को, लेकिन ये करेंगे दुआ जरूर ऊपर वाले से कि इनसे छुटकारा दिला दे, हमें कोई ऐसा रहबर दे जिसके दिल में इंसाफ हो, जो हक पर चलने वाला हो। शायद इस मुल्क का, इस स्टेट का, इस डिस्ट्रिक्ट का और इस तहसील का उजाला हो जाए। इससे पहले भी तो यहाँ लोग रहे हैं, कई 500 साल, 800 साल, 1000 साल पुराने लोग हैं, वो भी कहते हैं कि इतनी गुंडागर्दी कभी नहीं देखी। बेशक तब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन वो आराम से जीते थे, वो मालिक होते थे अपनी जमीनों के। ये जमीन मेरी है, कोई छू नहीं पाता था। आज शाम को कोई कंपनी वाला आ गया, डोजर लगा दिया, और जब बात की भाई आप जी नेशनल इंटरेस्ट में दखल डालते हो, ऐसा नहीं करो। अरे चलो ठीक है भाई, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, हम भी चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, लेकिन इसके बदले में मुझे कहीं और जाने को जगह तो दो, मुझे इस चीज का मुआवजा तो दो। मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ, मैं तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। और इसी चीज का फायदा उठाया इन लोगों ने कि ये हर बात खुद ही देते हैं। जो भी हमने मांगा, जो हमने किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर हम इनको पहले से अपोज करते तो शायद ये सब ऐसा नहीं होता। और जिस दिन ये लोगों के अंदर जो लावा जमा हो गया ना, जिस दिन ये टूटा, जिस दिन लोगों के अंदर से लावा टूटा ना, लोग इकट्ठे हो गए, सड़कों पर आ गए,
फिर ये सब कोई नजर नहीं आएगा, फिर वही होगा जो लोग चाहेंगे। और आपको हम यही कहेंगे कि जब तक हो यहीं बैठे रहो। आपने देखा होगा लद्दाख में क्या हो रहा है, उस बंदे की बात हो रही है जिसने हिंदुस्तान को फायदा दिलाया, जो एक साइंटिस्ट है वहां बैठा है, 3 महीने हो गए, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार का मसले हो रही है। और आप ही उम्मीद रखिए कि आपके मसले जल्द हो जाओगे। हम यहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, और पहले हम इस मंच से उनसे ये कहना चाहेंगे कि फौरी तौर पर यहाँ डॉक्टर भेजे, जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे इसकी तबीयत कहीं बिगड़ ना जाए। और डीसी साहब आके एक बार खुद विजिट आकर कीजिए और सुनिए इन लोगों की क्या बात है। अगर जहाँ लगता है आपको ये कानून के खिलाफ कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं तो आप उस बात को न मानिए। अगर ये अपना हक मांग रहे हैं तो इनको आप उनका हक दीजिए। उसके लिए अगर पाचक भी आपको बंद करना पड़ेगा करें। बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, एक नौजवान ऑफिसर आया और वो काम करेगा और करता भी है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों खामोश हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो नारायण बहुत बड़ा काम करने वाला है और बड़े अच्छे काम भी किए उसने, बड़े डिसीजन भी लिए उसने, हमने देखे, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट के सामने वो खामोश क्यों हो जाता है, चुप क्यों हो जाता है। वो चुप्पी तोड़ो सर, यहाँ लोगों से मिलो, लोगों की बात सुनो, इनको इनका हक दे दो और ये लोग हमेशा आपके लिए दुआएं देंगे। बाकी वस्सलाम।